प्याज किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। कई विदेशी राज्यों में प्याज का होगा निर्यात। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भैया आज के वीडियो में सभी किसान व्यापारी भाइयों का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज को लेकर सभी किसान भाइयों का बस एक ही दिल पे बात है कि प्याज के भाव में कब तेजी आएगी। उनके जुबान पे बस एक ही सवाल है, प्याज के भाव कब बढ़ेंगे, कब वो दिन आएंगे। जो हमारा सोच है, जो हमारा सपना है कि प्याज के भाव में तेज़ी आने से हमारा कुछ न कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि कई किसान भाइयों के पास कई हज़ार टन के हिसाब से प्याज का उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और उस प्याज को निकाल के अच्छे भाव में अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपने खेतों में अच्छे तरीके से किसानी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो हमारा लागत लगा हुआ है और लागत के अलावा कुछ न कुछ हमें इसका लाभ मिले, तभी वो आगे से आगे कुछ ना कुछ बदलाव अपने किसानी में कर पाएंगे। तो दोस्तों, प्याज का जो भाव था आपने देखा, अभी मंडियों में प्याज के भाव 10 से लेकर 12, 15, 18, 20 पे जाके सिमट जा रहा है। लेकिन अगस्त का महीना 15 से लेकर 30 अगस्त तक प्याज के भाव में उछाल मारने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि कई विदेशी राज्यों में प्याज का निर्यात होना है। और जैसे ही प्याज का निर्यात विदेशी राज्यों में यहाँ कई हज़ार टन के हिसाब से माल यहाँ से जब निकलेगा, तो प्याज के भाव में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, प्याज के भाव जैसे चाहिए उस हिसाब से प्याज का भाव नहीं चल रहा है। 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपये प्याज बेच के किसान भाइयों का नुकसान है, घाटा है। तो सरकार भी नहीं चाहती है कि इनका प्याज महंगा बिके। अगर सरकार चाहे तो प्याज के भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, और भी चीज़ें इंसान खा रहा है, और भी चीज़ें इंसान उसको खरीद रहा है, ले रहा है, पहन रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो लागत लगा है, इतने भारी भारी मशीनों से तैयार किया जाता है और इतने बड़े बड़े मशीन किसान भाई रखे हुए हैं और खेती बाड़ी करने के लिए समय समय पे दवाइयाँ, समय समय पे उसको स्प्रे करते हैं, समय समय पे कीटनाशक दवाइयाँ, समय समय पे प्याज का फल कब होगा, कैसा होगा, उसके टॉनिक के रूप में पूरा खेती बाड़ी करते हैं और एक भगवान की तरह रोल अदा करते हैं। महत्वाकांक्षी हैं, ईमानदार हैं और हमें समय समय पर सब्जियां, अनाज, फल प्रोवाइड कराते हैं। तो इन किसान भाइयों का अगर लाभ नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा, तो आगे से आगे काम कैसे करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि किसानों का हम खेत ले लें, अपने तरीके से माल उगाएं, अपने तरीके से माल बेचें। तो दोस्तों, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां अगर किसानों का खेत ठेके पे ले लेंगी तो अपने मनमर्जी से सब्जियां उगाएंगी और अपने मनमर्जी से भाव बनाएंगी। तो किसान भाइयों का जो सब्जी है, फल है, अनाज है, उनका अच्छे भाव में ना बिककर सस्ते भाव में बिकेगा तो मजबूरी में अपने खेतों को दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, सरकार से मैं विनती करूँगा, किसान भाइयों का जो फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, उन पे आप टिप्पणी उठाएं और उन्हें समय समय पे उनके फलों और सब्जियों का मुआवजा मिले। और अगर खेती खराब हो जाए, सड़ जाए, बरसात हो जाए, घाटा हो जाए, तो सरकार उनके बारे में सोचे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि किसान भाइयों का जो फल है, अनाज है, सब्जी है, अच्छे भाव बिके और उसका अगर घाटा होता है तो सरकार उस पर भी गौर करे, क्योंकि किसान भाई अगर उनका घाटा हो जाएगा, क्योंकि उनका मेन जरिया है किसानी, अगर किसानी से टूट जाएंगे तो अगले साल हमें वो सब्जियां, अनाज या फल नहीं दे पाएंगे। तो सरकार इनके बारे में अगर कुछ सोचेगी तो आगे से आगे हमें सब्जियां, दालें, तरह तरह की अनाज, तरह तरह के फल हमें मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में।